हेलो स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट सेक्शन इनफर्टिलिटी देखेंगे जो आपके प्रीवियस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिंक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ से नीट और आपके कमिंग 10+2 के एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। अभी हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। जिस तरह से हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देख लिया और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उन्हीं सब बातों को यहाँ लिंक करते हुए आपके नॉलेज को अपग्रेड करना है। अब देखिए, अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। That means क्या, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation or intercourse. Coitus means different books authors इसे डिफाइन करते हैं कि अप्रोक्स 2 to 3 years और 1 to 3 years के ड्यूरेशंस में अगर कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, मीन्स कोई ना कोई मेल और फीमेल में क्या है, इनफर्टाइल है। लेकिन इंडियन सोसाइटी को लेकर क्या था, अभी भी थॉट प्रोसेस है कि उसमें जो इनफर्टिलिटी है वो फीमेल पे दिया जाता है। और ख़ासकर रूरल बैकग्राउंड में ऐसे फीमेल को बांझ कहा जाता है, जो कि साइंस ने इसे क्या किया, डिस्प्रूव किया। इसके कई रीज़न होते हैं बच्चों, देखेंगे। द रीज़न फॉर दिस कुड मेनी फिजिकल रीजन्स भी हो सकते हैं। मीन्स अगर उस मेल और फीमेल में फिजिकली वीक है तो क्या रहेगा, अनफर्टाइल रहेगा। हो सकता है स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो, ओवम का फॉर्मेशन ना हो। उसी तरह कॉन्जेनाइटल हो सकता है, टेस्टिस और ओवरी का ग्रोथ अच्छे से ना हुआ हो। कई सारे डिजीज़ हैं जो मेल और फीमेल के ओवुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। और आपने एसटीडी में ऑलरेडी इसका डिस्कशन किया है। कई सारे ड्रग्स हैं जो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए लिए जाते हैं, बाद में ये बैन कर दिए गए। ये लीड करते थे इनफर्टिलिटी को। उसी तरह इम्यूनिटी भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करती है और स्पर्म के फॉर्मेशंस उतने नहीं हो पाते, जिससे और ओवम ओवल्यूशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसके कारण इम्यूनोलॉजिकल को भी एक रीज़न माना गया है। और साथ साथ इवन साइकोलॉजिकली स्ट्रेस वगैरह भी क्या करते हैं, स्पर्म काउंट को डिले करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को डिले करते हैं, रेगुलेटरीज लाते हैं, जिससे इनफर्टिलिटीज़ को क्या होता है, एक तरह से सपोर्ट मिलता है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें बैकग्राउंड में कुछ बातें की गई है इंडियन पर्सपेक्टिव में, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। ठीक है, काफ़ी जगह देखा जाता है कि मेल पार्टनर में वो प्रॉब्लम रहता है। अब इस तरह के इनफर्टाइल कपल्स को किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक एटसेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड इनेबल दिस कपल्स टू हैव चिल्ड्रेन। उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए, हाउएवर वेयर सच correction are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technology, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, आर्ट। इसके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। अब इसमें कई तरह के मेथड हैं जो हम लोग देखेंगे। पहला मेथड है बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसका डिफिनीशन काफ़ी पूछा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IVF कहा जाता है। एक IVF को इन विवो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में मेंशन किया रहेगा इन विट्रो और इन विवो, इसके डिफरेंसेस आपको देखने होंगे। अब IVF को देखिए, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, मीन्स फैलोपियन ट्यूब की तरह कोई ऐसा
टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो फैलोपियन ट्यूब की तरह एक्ट कर रहा है। फॉलोड बाय द एम्ब्रो ट्रांसफ़र। एम्ब्रो क्या हो सकता है बच्चों, आपने पढ़ा है जाइगोट बनेगा, क्लीवेज होगा, उसके बाद मरूला फेज आएगा, ब्लास्टोसिस्ट आएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल मीडियम में दोनों हैप्लॉइड गैमेट को क्या किया जाता है, एक तरह से फ्यूजन कराया जाता है और बाद में उस रिस्पेक्टिव फीमेल के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब देखेंगे फॉलोड बाय एम्ब्रो ट्रांसफ़र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ET, इज़ वन ऑफ सच मेथड इन अंडर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस मेथड में एम्ब्रो ट्रांसफ़र में दो तरह के मेथड आते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। देखिए, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, और ये काफ़ी पॉपुलर टर्म है जो आप जानते होंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में डॉक्टर पैट्रिक और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था, जिस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था लुइस जो ब्राउन। और उसके बाद इंडिया में दो डॉक्टर्स को लेकर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कहा जाता है कि 1978 में जब इंग्लैंड में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बना तो इंडिया में वेस्ट बंगाल के एक डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जिसका नाम दुर्गा रखा और बाद में उसे कनुप्रिया अग्रवाल के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई का एक हॉस्पिटल है KEM हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया और उसका नाम कुम हर्षा रखा। तो इसको लेकर इंडियन डॉक्टर्स में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। बेसिकली दोनों का नाम आपको याद रखना होता है। दुर्गा 1978 में जस्ट उसी ईयर में बना जब इंग्लैंड में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बना, और जो डॉक्टर इंदिरा थी इसे इन्होंने 1986 में KEM हॉस्पिटल में बनाया जिसका नाम कुम हर्षा रखा था उन्होंने। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है। यहाँ पर आपको जानना होगा कि किस तरह से ये प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है उसमें ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर हो एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, मीन्स इन दोनों में अगर वाइफ इनफर्टाइल है, मेल या फीमेल इनफर्टाइल है या डोनर से लिया जा सकता है। उसी तरह हस्बैंड अगर इनफर्टाइल है तो डोनर से लिया जा सकता है, नहीं तो हस्बैंड से लेकर यहाँ पे डोनर से फ्यूज किया जा सकता है। इस तरह से इन्होंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए। आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, जो मैंने बात किया। और यहाँ से दो डिफिनीशन है आपको ध्यान में रखने होंगे। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रो विथ अप टू, मीन्स जाइगोट जैसे ही फ्यूजन हुआ उस जाइगोट को या उसका डिवीजन जस्ट 8 ब्लास्टोमियर हुआ है, उसको क्या किया जा सकता है, कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और इसे बोला जाता है बच्चों ध्यान रखेंगे जिप्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, या तो सिर्फ जाइगोट हो या आपको अप टू 8 ब्लास्टोमियर। देख लीजिए, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर को क्या बोलते हैं, जिप्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। एंड एम्ब्रो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, उसको कहाँ से करेंगे, यूटेरस में, मीन्स बच्चों याद कीजिए ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास का क्या हो जाएगा, ऑलरेडी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे उसे सीधे कहाँ प्लांट किया जा सकता है, यूट्रीन वॉल पे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र। अब देखिए बच्चों, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, और इन प्रोसेस से वो क्या होगा, आगे का डेवलपमेंट 9 मंथ के लिए उस फीमेल में होगा। अब देखिए, एम्ब्रोज फॉर्म्ड बाय इन विवो, मीन्स एक ऐसा कंडीशन जब एक फीमेल एक्ट करती है लेबोरेटरी की तरह। अब इसमें कई तरह के केस होंगे। देखिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल्स ऑल्सो, इसमें सरोगेट मदर का रोल आपको जानने को मिलेगा। एक दूसरी फीमेल एज ए क्या करती है, एक लेबोरेटरी एक्ट करती है। ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अब देखिए बच्चों, अब इसके लास्ट
जो सेक्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने क्या देखा, 8 मेथड देखा। इन विट्रो में आपने 2 मेथड जिफ्ट देखा और IUT देखा। अब आप देखिए ट्रांसफ़र, अब हमने इन विवो में देखना है। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। मीन्स फीमेल का फैलोपियन ट्यूब क्या करा, एक सुटेबल इन्वायरमेंट कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन वो क्या, उसको उस फीमेल्स में ये देखा गया कि वहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए गिफ्ट मेथड का क्या लिया जाता है एक इस प्रोसेस को यूज किया जाता है जिसमें है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। एक बार और ध्यान देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो मैंने बात बोला ओवम नहीं प्रोड्यूस बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, जिससे क्या बोला गया बच्चों, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, अब उसके बाद है बच्चों आप देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये आपको आ गया किस मेथड में, ये आ गया इन विट्रो में। लेबोरेटरी में सीधे क्या करना, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। हाईली टेक्निकल वर्क हैं इसमें, इसलिए इसे लेबोरेटरी में काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस से किया जाता है और काफ़ी इसमें अलर्ट रहना होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 प्रोसेस आपको किस में इंटर कर गए, इन विट्रो में, जिसमें आ गया जिफ्ट और इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ़र और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, जिसमें लेबोरेटरी में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में और फाइनली इन दोनों मेथड को यूज किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों अब है कि अब कुछ होता है कि पार्टनर्स मेल और फीमेल्स में हो सकता है मेल के साथ एक इनफर्टिलिटी हो और उसके पेनिक्स का इरेक्शन एक सुटेबल ना होता हो, तो उस समय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया जाता है। देखिए इनफर्टिलिटी केसेज आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट। 2 रीजन हो सकता है, लैक ऑफ इरेक्शन या वेरी स्पर्म लो काउंट। तो क्या किया जाता है, कुड भी उसके स्पर्म को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। मीन्स वेजिनल जो पैसेज है उसमें डाला जाता है ताकि वो क्या फैलोपियन ट्यूब तक वो अपना एक तरह से प्रोसेस से वहाँ पे पहुँच पाए मूवमेंट के थ्रू। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटेरस। ये स्टार्टिंग का फेज़ है, यूटेरस में ट्रांसफ़र करने से यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में दोनों जो लोकेशन है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबिलिटी रहता है यूटेरस। इस तरह के जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो यूटेरस में कराए जाते हैं उसका जो टर्म दिया जाए बच्चों इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, और ये जो प्रोसेस होता है फाइनली ज़्यादा सूटेबल होता है आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन में। तो हमने जो इनफर्टिलिटी में प्रोसेस देखा, इन विट्रो में हमने जो स्टार्टिंग में 2 देखा और बाद में हमने देखा कि किस तरह से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है, जो एक लेबोरेटरी के लिए कंसीडर किया जाता है, और एक इन विवो में सरोगेट मदर और जो फीमेल है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें फाइनली या तो डोनर हो या जो कपल्स में जो इनफर्टाइल हो, उसके अलावा इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। और फाइनली यहाँ पर एक सोशल अवेयरनेस की बात लिखी हुई है, जिसमें फाइनली इंडियन सोसाइटी के माइंड सेटअप की बात है कि अभी भी अगर ये प्रोसेस ना हुआ तो एडेप्टेशन को क्या किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन कास्ट, क्लास, जेंडर और डिफरेंट सोशल और रिलीजियस इथिक्स के कारण लोग कपल्स आगे नहीं आ पाते।
जस्ट मैं रीडिंग डालूँगा, ये आप समझ सकते हैं। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाईली प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। Therefore, this facility are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefit is affordable to only to limited number of people. Emotional, religious, and social factors are also deterrent in the adaptation of this method. Since the ultimate aim all of these procedures is to have children. In India, we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption, and it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood. लेकिन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, अभी भी सोसाइटी में सोशल, रिलीजियस और डिफरेंट एथिकल इशू के कारण लोग इन सब चीज़ों को, यहाँ तक कि आर्ट मेथड को भी अवॉइड करते हैं, और आपसे ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। इसी के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और हेल्थ का चैप्टर एंड होता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।